सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद जारी है। बीते दिन जिले भर से 5,08,252 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई, जबकि 5 अप्रैल से लेकर अब तक 9,03,686 क्विंटल गेहूं की खरीद का मामला सामने आया। और आपको बता दें, गेहूं की तो कैथल में किस तरह से अनाज मंडियों में किसानों को परेशान तो नहीं होना पड़ा, इसको लेकर हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आज जिस तरीके से लगातार गेहूं की खरीद का मामला सामने आ रहा है, गेहूं की खरीद की बात की जा रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मंडियों में? मैं चाहूंगा ट्रैक्टर के अंदर जो किसान अपना पीला सोना लेकर लगातार पहुंच रहा है, अब किसान के माथे पर चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहां किसान कई दिनों से मंडी में बैठा हुआ है, अपने परिवार अपने गांव से दूर आकर मंडी में बैठा हुआ ताकि उसकी गेहूं का जो उठान है वो जल्दी हो सके, लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को उठान को लेकर करना पड़ रहा है। हर जगह अधिकारियों के पास किसान धक्के खा रहा है, मैसेज दे रहा है कि किसान को ज़्यादा दिक्कत ना दे प्रशासन, और प्रशासन लगातार सर्वे करे गेहूं का, और गेहूं का उठान को लेकर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्य करे ताकि किसान जल्दी गेहूं अपना पीला सोना बेचकर अपने घर की तरफ वापसी हो सके। एक तरफ उठान को लेकर माथे पे चिंता किसानी की दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मौसम खराब को लेकर भी एक बड़ी चिंता जो किसान है उसके माथे पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो उसका रख रखाव के लिए भी किसान जो पर्याप्त जो सुरक्षा जो पीले सोने की कर पाता है या नहीं कर पाता, उसको लेकर भी एक बड़ी समस्या किसान के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। जिला प्रशासन लगातार दावे करता हुआ नजर आ रहा था, सरकार भी दावे करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब की बार तो किसान बिल्कुल निराश दिखाई दे रहा है। काफ़ी दिनों से, लगभग 5 दिनों से किसान कैथल की अनाज मंडी में बैठा हुआ है ताकि उसका गेहूं का उठान हो सके। उठान न होने के कारण अगर बात करें कैथल अनाज मंडी की, तो जहां तक नज़र जाती है वहीं तक गेहूं के जो बैग ही दिखाई देंगे। किसान माथे पर हाथ रखकर मंडी में गेहूं बेचने के लिए विवश होकर बैठा हुआ है, और अधिकारियों से आस भी लगा रहा है। बार बार किसान अपील भी कर रहा है कि उसका जो गेहूं का उठान है वो जल्दी किया जाए ताकि किसान को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैथल की कल बात करें अनाज मंडी की, तो 90,000 क्विंटल खरीद की गई थी, और टोटल गेहूं कितना पहुंचा था 88,302 जो पहुंचा था, लेकिन खरीद का आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कम खरीद की गई है। और उठान की अगर हम बात करें तो 4 लाख के से लगभग ही अब तक उठान हो पाया, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं किसान मंडी में बैठा हुआ है, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करें टोटल बैग, बिल्कुल जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों के लिए उठान की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए गेहूं खरीद की जो व्यवस्था की गई है उसमें कहीं ना कहीं कमियां और खामियां नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज आपका। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र के पास हम चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से वहां उठान हो रहा है गेहूं का, किस तरह से खरीदारी की जा रही है। महेंद्र जी बिल्कुल हैदर, देखिए अभी जो है गेहूं का सीजन अपने पीक पर है और अराइवल जो है मंडी में लगातार बढ़ रही है। बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो अभी तक घरौंडा मंडी में लिफ्टिंग की व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा चुकी है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त जो है इंडोर गोडाउन नहीं है। ऐसे में अब की बार केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि तमाम जो गेहूं है जो सरकारी एजेंसियां खरीदेंगी उसको इंडोर गोदाम में रखा जाएगा। ऐसे में अभी जो गेहूं किसानों से खरीदा गया है वो फिलहाल मंडी में पड़ा है। मंडी की जो व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। इसी तरह से करनाल अनाज मंडी में भी लिफ्टिंग की जो है वो स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि जो 2 खरीद एजेंसियां उनके पास पर्याप्त स्पेस नहीं होने के कारण लिफ्टिंग पर इसका सीधा असर पड़ा है और अनाज से पूरी मंडियां भरी हुई है। जी है तो बिल्कुल अनाज से पूरी मंडियां महेंद्र भरी हुई हैं, और जिस तरह से लगातार शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं मंडियों में, कहीं कोई दिक्कत किसानों को नहीं आएगी, और जो खरीदारी हो रही है वो लगातार हो रही है, तो ऐसा साफ तौर पर देखा जा रहा है, या जो कमियां और खामियां हैं वो ज्यादा हैं?
जी बिल्कुल हैदर, देखिए जिस तरह से आपकी जो केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी सरकारी एजेंसियां गेहूं खरीदेंगी उसका जो भंडारण है वो इंडोर गोडाउन में किया जाएगा। ऐसे में खुले में व्यवस्था नहीं की जाएगी इस बार गेहूं रखने की। और जबकि सरकारी एजेंसियों के पास बात की जाए तो इंडोर गोडाउन की व्यवस्था नहीं है। जितनी मात्रा में गेहूं अब तक खरीदा जा चुका है उतने पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से अब मंडियों में गेहूं पड़ा हुआ है। हालांकि साइलों में ले जाने की बात की जा रही है कि इस गेहूं को साइलों में भेजा जाएगा, लेकिन जो स्थानीय आड़ती हैं वो इसका विरोध जता चुके हैं कि वो यहां से गेहूं साइलों में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां लंबी कतारें लगती हैं और जो वाहन है उनको खाली होने में 3 से 4 दिन का समय लगता था। ऐसे में एक बड़ी समस्या है कि अब ये गेहूं को रखा कहां जाएगा। जी तो बिल्कुल बड़ी समस्या के तौर पर यह देखा जा रहा है, बहुत ही व्यवस्थाओं में कमी और खामियां हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं और जिस तरह से लगातार अनाज मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जहां किसान लगातार अनाज मंडियों में मौजूद हैं और कई जगह से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि निराश है किसान और परेशान हैं। खरीद के लिए परेशान तो नहीं हो रही है, मंडियों में किसानों की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं पर सवाल तो नहीं उठ रहे। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे और अनाज मंडियों में कैसी व्यवस्था है ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है, इस बीच कमियां और खामियां भी जारी हैं। तो निश्चित रूप से गेहूं की जो बोरियां होंगी मंडी में सफाई कार्य पूरा करा